आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मनीष कश्यप जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते थे, मनीष कश्यप जो एक पत्रकार थे लेकिन अब नेता बन गए। पत्रकार वो होता है जो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा दे, जनता के हर सुख दुख से वाकिफ कराए सरकार को कि सरकार तो जिससे वोट आपने लिया है वो किस हालत में है। लेकिन यही मनीष कश्यप अब पत्रकार से नेता बन गए, वो भी भाजपा में शामिल होकर, और दुहाई दी कि मेरी माताजी का मर्जी था कि मैं भाजपा ज्वाइन करूं। यही मनीष कश्यप एक हफ्ता पहले तक कहते थे कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर भाजपा को बर्बाद कर दूंगा। यही मनीष कुमार ये कहते थे कि भ्रष्टाचार यदि सबसे ज़्यादा है तो चंपारण में है, लेकिन शामिल हुए तो भाजपा में ही हुए। शामिल होने के बाद पत्रकार से नेता बने, इस पर हमने प्रतिक्रिया ली। विनोद शर्मा कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं फोन पर आपको सुनवाते हैं। नमस्ते, नमस्कार। क्या हालचाल और सब कुछ ठीक ठाक। सवाल एक ये है, मनीष नेता हैं अब या पत्रकार? अब तो क्या कहा जाए, अब तो नेतागिरी ज्वाइन कर लिया तो नेता ना हो गया भाई। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हाँ, नेता हैं वो या पत्रकार? ना विधिवत तो पत्रकारें हैं ना। हाँ, पत्रकार ही हैं। हाँ, लेकिन अब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, पार्टी ज्वाइन कर लिए तो प्रवेश हो गया। हाँ। तो अब जनता क्या मानेगी, उनको पत्रकार या नेता? अब हमको लगता है कि ये बीच बीच में रह जाएंगे, ना नेता रहेंगे ना पत्रकार रहेंगे। न नेता रहेंगे न पत्रकार रहेंगे, यानी कि इनके जो 3-4 मिलियन फॉलोअर थे वो क्या सोचेंगे? विनोद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। अरे भाई, कमेंट तो आ ही रहा है ना कि कहीं न कहीं से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन किए हैं। क्या पैसे से प्रभावित हुए हैं? पैसा मिला, क्या हुआ है इनको? अब ये तो वही बताएंगे ना, लेकिन कहीं न कहीं प्रलोभन में गए हैं। कोई न कोई प्रलोभन हो, चाहे आर्थिक हो चाहे कोई और पक्ष हो, तो प्रलोभन तो मिला ही है। क्या विधानसभा में चनपटिया सीट जिस पे लड़े थे वो जमानत जब्त हुई थी, उसके लोभ में गए हैं? देखिए, राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है कल क्या होगा। हाँ, लेकिन अभी तो कहीं न कहीं से प्रभावित होके गए हो। कल वो सीट किसको मिलेगी, क्या मिलेगा? जिस इतने बिहारियों के, माने साउथ इंडिया में जिन इतने बिहारियों को उन्हें दांव पे लगा दिया था, कहा था कि तेजस्वी को लेके कि भाजपा को मिट्टी में मिला देंगे, और आज वहीं जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट रिएक्शन आपसे। ना दुखद है, जिसको अपने बात पर भरोसा नहीं हो उसके बारे में क्या कहा जाए। वो कहीं भी किसी भी समय अपने आप को किसी के हवाले कर सकता है। विनोद जी, आप क्या मानते हैं, क्या कहीं से भाजपा का जो उनके ऊपर केस मुकदमे चल रहे हैं तमाम तमिलनाडु से लेके बिहार में, उसमें कहीं दबाव पड़ा है क्या? नहीं, हो सकता है। देखिए, मैंने कहा ना, कहीं न कहीं से कोई प्रलोभन में ही गए हैं, या तो केस मुकदमा हो या आर्थिक पक्ष हो या कोई राजनीतिक भविष्य की बात हो, कहीं न कहीं प्रलोभन में वो जुड़े हैं वहाँ। तो अब तो समय बताएगा कि क्या उनको फायदा मिलता है उसका। लेकिन विनोद जी, अंतिम सवाल एक और ले लेते हैं आपसे। क्या कहीं भाजपा उस दांव पे तो नहीं गई है कि जहां भुनिहार नेता आपकी पार्टी में प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वहां इनको आगे करने की बात हो रही होगी? देखिए, भाजपा में पहले से दर्जनों भूमिहार नेता साइड लाइन में हैं और अपनी उपेक्षा के लिए काफी चर्चा करते रहते हैं। तो मनीष कश्यप तो कोई नेता है नहीं कि उनको भाजपा माथे पर रखेगी। जरूर जरूर, हाँ। तो ठीक है, कहा ना, क्षणिक लाभ के लिए वो गए होंगे, कोई लाभ मिल जाए तो अलग बात है। क्षणिक लाभ के लिए गए होंगे। विनोद जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्या ये मनीष कश्यप जो हैं, इनके बारे में बहुत सी बातें चलती हैं, अब जो है भाजपा और कांग्रेस इनको अपने लिए क्या प्रतिद्वंदी मानती है? कहीं से नहीं मानती है। इनकी तात्कालिक उस घटनाक्रम में चर्चा में आए, कोई ऐसा जमीनी इनका पकड़ नहीं है कि इनके कारण कहीं वोट प्रभावित होगा, चाहे कोई विचारधारा प्रभावित होगी। तो ये अपने लिए कुछ ऐसा किए थे कि तात्कालिक इनको बिहारी सेंटिमेंट का फायदा मिला, लोग इनको चर्चा में लाने का काम किया। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने सुना, कहा कि ये सब राजनीति है साहब, चलते रहती है। तो ये विनोद शर्मा की प्रतिक्रिया थी, और इसी पर हमने
आरएलजेपी के पशुपत गुट की प्रवक्ता और कह लीजिए कि महिला मोर्चा की उनकी अध्यक्ष स्मिता शर्मा से जब हमने प्रतिक्रिया लिया तो क्या कुछ कहा स्मिता शर्मा ने फोन पर, सुनवाते हैं आपको। सबसे बड़ी बात है, सवाल ये है, मनीष कश्यप भुनियार बिरादरी से आते हैं, आप भी भुनियार बिरादरी से हैं, भाजपा में चले गए हैं, राज क्या है? राज क्या है? हाँ, राजनीति है, राज और क्या? राजनीति राज है। इसी मनीष कश्यप ने स्मिता कहा था कि तेजस्वी के साथ मिलके भाजपा को मटियाबुज कर देंगे। मनीष जी का पहले का जो आप देख सकते हैं, ये पहले का बिफोर स्टेटमेंट जब उनको जेल हुई थी मामले में, उसके पहले का जो उनका स्टेटमेंट था वो तेजस्वी के अगेंस्ट था। और अभी जो है उनका फिर बीच में स्टेटमेंट आया कि तेजस्वी के साथ मिलके भाजपा को आए, मुझे समझ में नहीं है। बिल्कुल, हाँ हाँ, बताइए। यहाँ पे ओवरऑल है कि भाई राजनीति में आना है तो इस दरवाजे नहीं तो उस दरवाजे से। स्मिता, एक सवाल आपसे पूछूंगा, मनीष कश्यप अब पत्रकार हैं ना चाटुकारिता वाले नेता? आज से पहले जो उनका जिस तरह से स्टेटमेंट आता था, और आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी राजनीति विशेषज्ञ होंगे उन्होंने जरूर ये कहा होगा कि आने वाले समय में ये नेता बनेंगे। तो वो कहीं ना कहीं झलक रहा था, दूरदृष्टि जो हम लोग को भी लग रही थी कि आने वाले समय में राजनीति में आने वाले हैं। तो उसी तरह से उन्होंने, अभी पत्रकार नहीं है, पत्रकार अब उनको नहीं कहा जा सकता है, अब उनको नेता ही कहा जा सकता है। स्मिता, अंतिम सवाल लेते हैं आपसे कि मनीष कश्यप के आने से बिहार के भुनियार नेता में कितना डर पैदा हुआ है? डर कैसा होगा? कोई डर नहीं है। भूमिहार नेता में डर कोई किसी तरह का उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, डर उनसे कैसा डर लगेगा? वो राजनीति में आए हैं, अगर वो पहले तो अपनी चीज को क्लियर करें कि वो किस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी अगर बार बार बदलता है तो पहले वो उद्देश्य अपना क्लियर करे और डर क्यों उत्पन्न। स्मिता, मैं रोकूंगा जरा सा, वो वीडियो में दिखा दूं कि कैसे मनीष कश्यप जो हैं भाजपा को कह रहे थे कि चंपारण में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन, तो भाजपा। मोदी कितने भ्रष्टाचारी, तो भाजपा। वो दिखा दिए जरा, फिर स्मिता से बात करते हैं। हाँ स्मिता, फिर बताइए अब तो भाई सोचने वाली बात ये है कि भाई जब ये जेल में थे तब ये यहाँ के सरकार के अगेंस्ट थे, और उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं तेजस्वी जी का जो सरकार है उसे मैं कुछ ही दिनों में गिरा दूंगा, 180 दिनों में जेल से निकलते ही। हाँ, मुझे वो दिन याद नहीं कि मैं गिरा दूंगा। फिर उनका स्टेटमेंट मुझे बीच में आया कि मैं तेजस्वी जी के साथ गले मिलने को भी तैयार हूँ। तो इससे साफ पता चलता है कि आप समाज के कल्याण के लिए नहीं, आप अपना स्वार्थ साधने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप चंपारण में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसा कोई ये नहीं है, तो भाई आज आप उन्हीं के छत्र छाया में क्यों गए? बिल्कुल। पहला सवाल ये है। और अगर आप वाकई ही शुरू से भाजपा के साथ जाना चाहते थे तो आप तेजस्वी के साथ जाने के लिए, इसका मतलब तेजस्वी जी ने आपको नहीं पूछा तो आपने भाजपा का दामन थाम लिया। इससे ये पता चलता है कि आप अपने समाज का विकास या बिहार का विकास की मानसिकता नहीं रखते। बिल्कुल। अगर आपकी मानसिकता वो होती तो आप पहले ही भाजपा के साथ जाने के लिए कहते, ना कि हर 2 दिन के बाद आपका स्टेटमेंट बदलता। और आप, एक होता है ना कि एक आम इंसान भी, आज आप हमारे बिहार राज्य की जनता की देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो भाजपा के समर्थन में है। वो भले उस पार्टी के कार्यकर्ता ना हो, फिर भी वो समर्थन में है क्योंकि वो भाजपा के या माननीय प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों से बहुत खुश है। बिल्कुल। तो वो समर्थन हुआ निस्वार्थ और ये समर्थन हुआ स्वार्थपूर्ण, तो दोनों में फर्क है। अब रहा कि भूमिहार समाज के नेताओं को डर कैसा भाई, ये उससे अलग होते तो हम मानते, लेकिन ये तो उसी रंग में घुल गए हैं। क्या बात करती हैं स्मिता आप, 40 लाख उसके फॉलोअर हैं।
देखिए मैं खबरों के बल पे वो, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पत्रकार अब रहेंगे या कि नेता बनेंगे? वो नेता बनेंगे ना, उस क्लियर है ना, इससे साफ पता चलता है कि वो राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आए। ये इससे कुछ नहीं है कि वो समाज के लिए, अगर वो पत्रकारिता में रहते और समाज के लिए कुछ करते तो मुझे लगता है वो 40 लाख फॉलोवर जो हैं उनके समर्थन में जरूर रहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकारिता जो है, आप पत्रकारों को चौथा स्तंभ माना गया है, तो सच के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसके लिए समाज, ये जनता, हर बिरादरी के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आज आपका स्टेटमेंट जब इलेक्शन के टाइम में, लोकसभा के दौरान, आप कभी तेजस्वी जी के साथ जाने की बात करते हो, कभी भाजपा को गलत ठहराते हो, फिर भाजपा का दामन थामते हैं, तो इससे पता चलता है कि अब आप पत्रकार नहीं, आप नेता हो गए। आप नेता हो गए। चलिए स्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये है मनीष कश्यप का राज। अब वो पत्रकार नहीं रहे, अब जनता शायद उन पर विश्वास नहीं करेगी। देखना होगा कि जनता किस तरीके से मनीष कश्यप को जवाब देती है। सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप को जनता निश्चित तौर पर समझा देगी। सबसे बड़ी जनता ही पावरफुल है।